भारत का भविष्य और ग्रोथ पीएसयू कंपनीज के अंदर है, तो उसके लिए कौन सा फंड बेटर है? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोवेट में स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट का जो ध्यान अभी जिस तरीके से पड़ा हुआ है पीएसयू के अंदर, आज सारी जो कंपनियां हैं वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रही है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो भी बहुत बढ़ के आ रही है। जहां पर पीएसयू अपने को बहुत ही लो पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक पे मिल रही थी, अभी सब काफी एलिवेटेड हुई है, फिर भी आगे बहुत बड़ा स्कोप है अब। लेकिन अपने कौन सी कंपनी लें कौन सी नहीं लें, उस सुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने कौन पीएसयू फंड लेके आए हैं उसमें अपने देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। कौन पीएसयू फंड जो कि 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक खुला हुआ था एनएफओ के अंदर, अब एनएफओ क्लोज हो चुका है। वापिस से री इन्वेस्टमेंट के लिए 22 फरवरी को इश्यू खुल रहा है अपने। उसके बाद में ये ओपन एंडेड फंड रहेगा, अपने कभी भी ले सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। एंट्री लोड आजकल 0 है, लगता ही नहीं है। एग्जिट लोड भी बहुत ही हिसाब से है। पहला 15 डेज तक ओनली 0.01% यानी 1 पैसा का एग्जिट लोड लगेगा। 15 दिन के बाद में वो भी शून्य। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती कौन सी है, सबसे पहले ये जानते हैं। जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की भागीदारी 51% से ज्यादा हो वो कंपनियां पीएसयू कहलाती है। अब जब बॉन्ड पीएसयू फंड वापिस से रीइन्वेस्टमेंट के लिए खुल गया है तो अपने लमसम अमाउंट जो है वो मिनिमम 5000 रुपीज है, ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना रुपया लगा सकते हैं। दूसरा और एक दो चीज है वो है एसआईपी। जिन लोग के पास बड़ा रुपया नहीं है उन लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली, ईयरली कैसे भी कर सकते हैं। मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 1000 रुपीज है और आपका जितना मर्जी आए उतना रुपया का एसआईपी चालू कर सकते हैं। ये फंड जो है वो फंड मैनेजर रहेंगे अंकित पांडे एंड संदीप टंडन, बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन्स। अभी तक फंड का पोर्टफोलियो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कंपनीज होने वाली है उसकी कुछ एक का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोल इंडिया, हिल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, बीईएल, मजगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, पीएफसी, आईओसी, बीपीसीएल, एनएमडीसी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आप खरीद पाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर रहने से आप खरीद पाएंगे। राइट्स, कोनकोर और भी बहुत सारे रेलटेल, बहुत सारे रेलवे स्टॉक भी ये लोग लेंगे, क्योंकि ओवरऑल डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, एनर्जी, बैंकिंग ऐसे कौन सा सेक्टर है जो कि इसके अंदर नहीं रहेगा। इट्स ए वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऐसे भी गवर्नमेंट का ध्यान पीएसयू के प्रति बहुत जबरदस्त है, इसलिए ग्रोथ इन सब में आनी ही है। बहुत बार अपने छोटे मोटे शेयर में फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रखने से आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा और उसकी रिटर्न्स भी बहुत अच्छी मिलेगी। और पीएसयू कंपनियां जितनी भी है वो बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, इसलिए ऐसे भी ग्रोथ आनी ही है। वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है और अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बहुत सारी पीएसयू कंपनी का जो फंड है वो है कौन पीएसयू फंड।